Good morning, class 7. Today we are starting with the second chapter of your second term, that is electric current and circuits. This is chapter number 14 in your book, page number 202. So let's start about electric current and circuits. Okay. So you might have learnt about the current and the circuit in the previous class, that is class 6. Class 6 में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है. सो द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. Okay, so look here, this is a circuit. Circuit means a continuous path through which electron can flow. ठीक है, और the charges can flow. तो यहाँ पर इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इस बल्ब में होते हुए इनके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चले जा रहे हैं. सो देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस. इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? दे आर इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, सो द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ सर्किट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? द अनब्रोकन पाथ थ्रू विच current can flow is called an electric circuit. So it is telling कि कोई भी अनब्रोकन पाथ मतलब कोई भी बिना टूटा हुआ पाथ थ्रू विच द करंट कैन फ्लो, जिससे कि करंट फ्लो हो सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, सो हेयर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. यहाँ पर देखिए, एक स्विच है. ठीक है, सारे के सिंबल्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, दिस इज अ सिंबल फॉर द स्विच. Okay, and this switch is closed, it means it is switched on. This is a light bulb. This is the wire connecting the switch, bulb and the battery, positive and the negative terminals of the battery. So this is an example of a normal simple electrical circuit. So this is the circuit. Okay, so the unbroken path, मतलब ये पाथ कहीं से टूटा हुआ है, ये वायर कहीं से डिस्कनेक्टेड है नहीं, दिस इज अ प्रॉपरली क्लोज्ड पाथ. ओके, सो द अनब्रोकन पाथ थ्रू विच current can flow is called an electric circuit. So this is an unbroken path through which current will flow because of this battery. Okay, the wire is connected to the positive and the negative terminal of the battery, and this is called a simple electrical circuit. Okay, so when does an electric current flow in a circuit? अब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है? ठीक है, तो सी यहाँ पर एक पिक्चर है. इस पिक्चर में क्या दिखाया है? देयर इज अ बैटरी. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, एंड अ वायर इज कनेक्टिंग दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द बल्ब. ठीक है, एंड अगेन द वायर इज हियर, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी. यहाँ पर एक ब्रोकन पाथ हो गई, एंड वी नो दैट अ सर्किट इज अ अनब्रोकन पाथ, मतलब कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए. जो भी पाथ है इलेक्ट्रिकल सर्किट की वो कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर अगर हम ऐसी सर्किट को देख रहे हैं जहाँ पर कि जिसको हम एक ओपन सर्किट बोलते हैं और ये वायर प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट मेकिंग अ क्लोज्ड पाथ. Okay, so in this case the bulb will not glow. Okay, because this is a broken circuit और this is a open circuit. यहाँ पर closed connection नहीं है सारे elements के बीच में circuits के. ठीक है, so this is an open circuit. So now I'll tell you what is a closed circuit and what is a open circuit. So for the current to flow in a circuit,
एक सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए द सर्किट हैज़ टू बी अ क्लोज्ड सर्किट। ऐसे कहीं पर भी खुली वायर रहेगी या फिर कहीं भी कोई किसी भी तरह के पाथ रहेगा जो कि ब्रोकन है, ठीक है, जैसे कि कनेक्शन यहाँ बल्ब के साथ इस वायर का टूट जाए, यहाँ या फिर यहाँ पर टूट जाना, ठीक है। सो द पाथ for the path of a circuit, for the flow of a current, it should be continuous, it should be unbroken, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर एक बैटरी है जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, ओके, एंड दिस इज अ प्रॉपरली क्लोज्ड पाथ, ओके। द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द बल्ब, ओके, एंड यहाँ बीच में कहीं भी वायर खुली नहीं है, ओके। सो दिस इज अ प्रॉपरली क्लोज्ड सर्किट, सो इन दिस केस द बल्ब विल ग्लो, ठीक है, एंड दिस इज एन ओपन सर्किट, ठीक है। सेम यहाँ पर एक बैटरी है, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड टू द बल्ब, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वायर टू द बल्ब बट द नेगेटिव टर्मिनल इज डिटैच्ड, ठीक है। यहाँ पर ये स्पेस आ गया, ये ओपननेस आ गई, ये अनब्रोकन पाथ हो गया, ओके। सो इन दिस केस द बल्ब विल नॉट ग्लो एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ ओपन सर्किट. So this is an example of an open circuit. This is an open circuit and this is a closed circuit. Okay. So किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए उस सर्किट का क्लोज्ड होना बहुत ज़रूरी है. ओके. So now we'll see. So now I'll tell you about what is a simple electric circuit and how we can make a simple electric circuit. What all we need to make a normal, a simple electrical circuit. ठीक है. तो किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, मतलब कि एक सेल होना चाहिए, ठीक है, या फिर एक बैटरी होनी चाहिए. सेल इज अ सिंगल सेल, मतलब एक सिंगल सेल है ये, ठीक है. व्हेन देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड टू ईच अदर, ऐसे ही अगर यहाँ पर 3-4 होते देन दैट इज कंसीडर्ड एज अ बैटरी. सो दिस इज अ सेल. देयर शुड बी अ लोड. ओके, लोड मतलब एक रेजिस्टेंस होना चाहिए. रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ पर हमने एक बल्ब यूज़ किया है, ठीक है, जो कन्वर्ट कर सके, ठीक है, कन्वर्ट कर सके एनर्जीज को. ओके, इससे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस सेल से, इट विल बी फ्लोइंग इनसाइड द बल्ब और उसके कारण लाइट एनर्जी जनरेट होगी एंड हीट एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है. एंड देयर शुड बी कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है. हमें इन जो एलिमेंट्स होते हैं सर्किट को, दे शुड बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, ओके, जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लो हो सके, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके. ओके. इफ़ यू विल यूज़ अ रबर वायर अगर आप यहाँ पे सर्किट के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, देन उससे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो फ्लो नहीं करेंगे, जिसके कारण कि अगेन बल्ब ग्लो नहीं होगा. सो वायर का कंडक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है. कंडक्टर इन द सेंस कि कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स थ्रू विच करंट कैन फ्लो, ठीक है, जिससे कि करंट का फ्लो हो सके. दोज आर नोन एज कंडक्टर्स. जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है. सो अ कंडक्टिंग वायर शुड बी यूज्ड टू कनेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट. ओके, सो देयर शुड बी अ सेल, देयर शुड बी अ लोड एंड देयर शुड बी अ की, एंड दे ऑल शुड गेट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर. की हम क्यों यूज़ करते हैं? की से हम क्या कर सकते हैं? करंट के फ्लो को स्टार्ट और बंद कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज वाई वी यूज अ स्विच और अ की. ओके. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एंड विद द हेल्प ऑफ अ सोर्स, अ लोड, conducting wires and a control, you can build a electrical circuit. So now we'll see how can we draw an electric circuit diagram. So for the sake of simplicity,
Scientists have developed a standard method of drawing an electrical circuit. So, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेथड बना के रखा है जिसके द्वारा हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना होता है. ठीक है. सो दिस इज नोन एट द सर्किट डायग्राम. इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम. ठीक है. In a circuit diagram, various components of the circuit are represented by standard symbols. ठीक है. अब एक सर्किट डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. ठीक है. इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक मेथड बनाया ड्रॉ करने का, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को इलेक्ट्रिकल डायग्राम में दिखा सकते हैं. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम. तो सर्किट डायग्राम में हम क्या करते हैं कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल्स. जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम सारे एलिमेंट्स को, जैसे कि ये एक सर्किट है ना, तो इसके सारे एलिमेंट को ड्रॉ करने के लिए एक सर्किट डायग्राम में वी विल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल विच आर स्टैंडर्ड सिंबल्स. विच आर स्टैंडर्ड सिंबल्स, इट मीन्स कि ये सारे सिंबल्स इंटरनेशनली हर जगह यूज होते हैं. दीज आर द स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर द एलिमेंट. Okay, so these are called the elements of an electrical circuit. So एक सर्किट जिस चीज से बनता है, that is source, load, key, conducting wire, those are called the elements of an electrical circuit. Using these symbols we can draw the circuit diagram. जो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं उसको यूज करके we draw an circuit diagram. Okay, so what are these symbols for the basic element of a circuit? Okay, अभी हम देखेंगे. तो एक सर्किट बनती है एक बैटरी से, ओके, या फिर एक सोर्स से, एक लोड से, एक की से, और उनको वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के लिए. ठीक है. दिस विल बी द डायग्राम ऑफ अ नॉर्मल सर्किट. तो अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या हैं जो कि यूज़ होते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ सर्किट के लिए. सो कनेक्टिंग वायर को हम कैसे दिखाते हैं? कनेक्टिंग वायर को हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं. सेल को हम कैसे दिखाते हैं? एक सिंगल सेल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एंड दे बोथ विल बी कनेक्टेड टूवर्ड्स द वायर. ठीक है. इट मीन्स द वायर इज कनेक्टेड टू द सेल. बल्ब के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. ठीक है. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस. इसको आपको प्रैक्टिस करना है और याद करना है. स्विच इन ऑन पोजिशन. ठीक है. मतलब कि जब हम की यूज कर रहे हैं, स्विच यूज कर रहे हैं, तो दिस विल बी द स्विच व्हेन द स्विच इज ऑन. ओके. स्विच ऑन पोजिशन में स्विच ऑन को हमें ऐसे दिखाना है सर्किट डायग्राम में. ठीक है. स्विच ऑफ पोजीशन में स्विच को हमें ऐसे दिखाना है, मतलब कि यहाँ पर एक कनेक्शन ब्रेक है. ठीक है. जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि स्विच ऑफ है अभी. ओके. सर्किट में. ठीक है. और अगर ये बीच में कनेक्शन रहता है, इट मीन्स स्विच इज ऑन. बैटरी को हम कैसे दिखाते हैं? आई टोल्ड यू, सिंगल सेल को इस तरीके से दिखाते हैं. एंड बैटरी इज व्हाट? द बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. सो बैटरी का सिंबल हुआ 2-3 सेल्स ऐसे कनेक्टेड. इट मीन्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बैटरी. सो दिस इज द सिंबल फॉर अ कनेक्टिंग वायर. दिस इज फॉर अ सेल. दिस इज फॉर अ बल्ब. दिस इज द switch in on position. This is the battery and this is the switch in off position. Look here again. ठीक है. Components of electric circuit symbols. ठीक है. कनेक्टिंग वायर को स्ट्रेट लाइन में स्विच ऑफ पोजीशन को इस तरीके से कनेक्शन ब्रेक करते हुए, बल्ब को इस तरीके से, एक सिंगल सेल को इस तरीके से, स्विच ऑन पोजीशन को
कनेक्शन के साथ and battery group of cells. Okay, so you have to remember these standard symbols for the basic component of the circuit. Now we'll learn how to draw a circuit diagram. एक circuit diagram हम कैसे draw कर सकते हैं एक circuit के picture से, ठीक है? So ये अभी हम देखेंगे. So this is a simple circuit. ठीक है, ये एक simple circuit है, ठीक है, जिसके अंदर की एक बैटरी है, एक वायर है, एक स्विच है और एक लाइट बल्ब है. एंड दे आर ऑल कनेक्टेड, प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कंडक्टिंग वायर. सो दिस इज अ सिंपल सर्किट. अब इसको हम सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? सो दिस इज द सर्किट डायग्राम. बैटरी के लिए हमने क्या यूज़ किया है? ठीक है, यहाँ पर एक सेल, ठीक है, यहाँ पर हमने एक सेल डाल दिया, या फिर यहाँ पर हम बैटरी का साइन दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल. तो यहाँ पर हम 2-3 सेल का साइन देंगे एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ बैटरी. ओके, वायर के लिए हमने ये लाइन यूज़ की. स्विच के लिए हमने स्विच यूज़ किया, जो कि अभी स्विच ऑफ पोजीशन में है बिकॉज यहाँ पर कनेक्शन टूटा हुआ है, ठीक है. अगर यही स्विच ऑन होता तो ये यहाँ पर कनेक्शन एक दूसरे में कनेक्टेड होती, ठीक है. बल्ब के लिए हमने यूज़ किया है ये, बल्ब का सिंबल, स्टैंडर्ड सिंबल जो है वो ये है, ठीक है. सो एक सिंपल सर्किट को सर्किट की डायग्राम में यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. सो अगर आपको एग्जाम में किसी भी सर्किट का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने को दिया जा रहा है, सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट. ओके, आपको याद रखना है कि सेल ऐसी दिखती है, सेल ऐसी दिखती है, बैटरी के लिए हम ये यूज़ करते हैं, स्विच ऑन पोजीशन हम ऐसे दिखाते हैं, स्विच ऑफ पोजीशन हम ऐसे दिखाते हैं, कनेक्टिंग वायर्स को हम इस तरीके से शो करते हैं एंड बल्ब को हम इस तरीके से शो करते हैं. ओके, सो नाउ विल सी द अनदर एग्जांपल ऑफ अ सर्किट डायग्राम. सो दिस इज अ सिंपल सर्किट. यहाँ पर ये एक सिंपल सर्किट है जिसके अंदर की एक बैटरी है, एक स्विच है, एक बल्ब है और दे ऑल आर कनेक्टेड अगेन विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर एंड द स्विच इज ऑफ राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ ब्रेक इन द कनेक्शन. ठीक है, तो मतलब अभी स्विच ऑफ है. इसे हम कैसे दिखाएंगे? हमने यहाँ पर एक बैटरी दिखाई. अगेन इधर यू कैन यूज दिस, एक सेल के जैसा आप या तो सिंबल यूज़ करते हैं या फिर एक बैटरी का सिंबल इज़ अ कनेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, वो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे. ठीक है, फिर कंडक्टिंग वायर, वायर को हमने ऐसे दिखाया, एक सिंगल लाइन के जैसे. ठीक है, वायर का स्टैंडर्ड सिंबल वही होता है. स्विच को हमने ऑफ दिखाया है यहाँ पर. ठीक है, लोड को हमने बल्ब की फॉर्म में ऐसा दिखाया है. तो बल्ब कैन बी सिंबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ 2 सिंबल्स. ठीक है, बल्ब का सिंबल ये भी होता है और बल्ब का सिंबल कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा. ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ना ही आपको कंफ्यूज होना है बैटरी और सेल में. सेल इज व्हाट? अ सिंगल सेल, मतलब कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक बड़ी और एक छोटी लाइन एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि यहाँ पर बैटरी नहीं लिखा हुआ है लेकिन सिंबल में नहीं दिखाया हुआ है, बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरीके के सिंबल का यूज़ करना होता है जहाँ पर कि देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं. सो नाउ विल लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. अब जो ये करंट है, ये जो फ्लो हो रही होती है इलेक्ट्रिक सर्किट से, ठीक है, इसके कारण सर्किट में एक अलग तरह की हीट प्रोड्यूस हो रही होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट. ठीक है, देयर इज अ इफेक्ट दैट इज हीटिंग इफेक्ट. ओके, सो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? सो अगर आपने 2 बल्ब लिए हैं, ठीक है,
एक बल्ब जो कि ग्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि कनेक्शन में है, जिसको कि स्विच ऑन करके हमने जला रखा है, ठीक है। और एक बल्ब है जो कि कनेक्शन में नहीं है, मतलब एक सर्किट में नहीं है, और आपने एक नई बल्ब ले रखी है, ठीक है, जो आप मार्केट से लेकर आए। तो आप देखेंगे कि जो नई बल्ब आप लेकर आए हैं उसे जब आप टच करेंगे तो वो ठंडी रहेगी, ठीक है, देयर इज नो हीटिंग इफेक्ट इन दैट बल्ब। लेकिन अगर कोई जलती हुई बल्ब को आप टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि वो बल्ब बहुत गर्म होती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उस बल्ब से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, जिसके कारण कि बल्ब जल रही है, बल्ब लाइट हो रही है या ग्लो कर रही है, उसके कारण बल्ब में एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, बिकॉज बल्ब क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हीट में एंड लाइट एनर्जी में चेंज कर रही है। सो दैट इज वाई द ग्लोइंग बल्ब इज ऑलवेज हॉटर देन अ नॉर्मल बल्ब, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द करंट। सो यहाँ पर देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू फिलामेंट, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बल्ब के फिलामेंट के थ्रू, ये जो बल्ब के सेंटर में जो वायर्स दिखते हैं ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये टंगस्टन वायर बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखिए फिलामेंट, ओके। और बल्ब की ये अंदर की जो स्पेस होती है, ग्लास के अंदर की स्पेस, इसको बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू फिलामेंट, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है एक सर्किट में बल्ब के फिलामेंट के थ्रू, इट बिकम्स हॉट एंड स्टार्ट्स टू ग्लो। उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के कारण फिलामेंट से बल्ब जो होती है वो ग्लो करने लगती है और वो गर्म हो जाती है, ठीक है, हॉट हो जाती है ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके। ये फिलामेंट वायर जो यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसको एक बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए, ठीक है। सो ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट इट डज नॉट मेल्ट। तो बिकॉज कि ये टंगस्टन या फिलामेंट की जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इसके कारण जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही होती है इस फिलामेंट से, तो ये मेल्ट नहीं होता है, बिकॉज इस वायर को, इस टंगस्टन वायर को या इस फिलामेंट को मेल्ट होने के लिए एक बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कीप्स इट फ्रॉम कैचिंग फायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो बल्ब है, इसके ग्लास के अंदर की स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम इज व्हाट, देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैक्यूम, ओके। सो एयर नहीं है बल्ब के इस एरिया में प्रेजेंट, इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर द बर्निंग प्रोसेस। किसी भी चीज़ के बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर वैक्यूम प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण कि जो ये टंगस्टन वायर है या जो ये फिलामेंट है, इसके अंदर आग नहीं लगती, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर कि when electricity passes through the filament of a bulb, it becomes hot and starts to glow, ठीक है, ये बल्ब हॉट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी के कारण बल्ब ग्लो करने लगती है। ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलामेंट के कारण ये फिलामेंट वायर जो है ये मेल्ट नहीं होती है, ठीक है, इट डज नॉट मेल्ट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वैक्यूम प्रेजेंट होने के कारण बल्ब के अंदर वैक्यूम प्रेजेंट होने के कारण बल्ब के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण कि जो टंगस्टन वायर है या फिलामेंट वायर है उसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कीप्स इट फ्रॉम कैचिंग फायर, ओके। सो दीज आर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट इन अ बल्ब. So, what are the uses of the heating effects of electric current? So,
The heating effect of electric current is used in electrical appliances like electric heater, electric iron, electric room heater, immersion heater, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर etc. ठीक है, अब ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होती है जिसको कि हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो ये डिफरेंट अप्लायंसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर आपने यूज़ किया होगा। हीटर को जब आप इलेक्ट्रिक हीटर को जब आप कनेक्शन से डालते हैं, मतलब कि जब आप उसको प्लग इन करते हैं एक सर्किट में, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण वो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो गर्म होने लगती है। सेम हैपन्स इन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है कि आयरन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, जब हम प्लग इन करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होने के कारण आयरन का जो नीचे का पोर्शन होता है, जो आयरन बेस्ड पोर्शन होता है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण कि हम कपड़ों को आयरन कर पाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो है सेम, इसको जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से प्लग इन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक रूम हीटर की जो रॉड्स होती हैं ये गर्म होने लग जाती है, जिसके कारण हमारा रूम गर्म रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, इमर्शन हीटर। सो इलेक्ट्रिक केटल में भी यही होता है, जब इस केटल को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें रखा पानी या कोई भी सामान जो है वो गर्म होना और बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर वी यूज़ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक current. Okay. So all these appliances have a coil of wire called an element. अब ये बोल रहा है कि जितने भी अप्लायंस जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट यूज़ करते हैं, इन सब में एक कॉयल ऑफ वायर होता है। कॉयल ऑफ वायर मतलब कि एक वायर जो कि राउंड 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 वाइंड अप होता है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक रूम हीटर में देखा होगा। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होती है उसमें कॉइल्ड वायर होती है, जो कि प्लग इन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी से बहुत हीट हो जाके जलने लगती है। ओके, सो दैट वायर इज कॉल्ड द एलिमेंट, ठीक है। सारे अप्लायंसेस में एक कॉइल ऑफ वायर होता है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द एलिमेंट इट बिकम्स हॉट एंड गिव्स आउट हीट। अब ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इस एलिमेंट वायर से, जो कि इन सारे चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो हॉट हो जाती है, वो वायर हॉट हो जाती है और वो हीट प्रोड्यूस करने लगती है, जिसको कि हम तरह तरह से यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में या फिर इलेक्ट्रिक केटल में। The amount of heat produced in a wire depends upon its material, length and thickness. ओके, सो अब ये बोल रहा है कि अब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किस में, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एलिमेंट हमने किस में यूज़ किया है, मतलब किस तरह का वायर हमने हर किसी के अंदर यूज़ किया है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑल दीज अप्लायंसेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वायर यूज्ड। ओके, कि मतलब वो किस टाइप का वायर हमने, किस मटेरियल का वायर हमने यूज़ किया है, क्या लेंथ हमने यूज़ किया है और कितने थिकनेस की वायर हमने यूज़ की है। सो जो कि हीट प्रोड्यूस जो हो रही है इन सारे अप्लायंसेस में, ये सारी हीट प्रोड्यूस जो है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है वायर के, जो कि है मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। ओके, सो ओहमिक हीटिंग और जूल हीटिंग, ठीक है, ये क्या है। सो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं ओहमिक हीटिंग और जूल हीटिंग, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, और अ वायर, for electricity to pass through a conductor, the wire should be a conducting wire. A part of it is converted into heat energy and heats up the conductor. सो ये बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट इलेक्ट्रिसिटी में, हीट एनर्जी में,
ठीक है, और वो हीट कर देता है कंडक्टिंग वायर को, ठीक है। एंड दिस, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, दिस काइंड ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड ओहमिक और जूल हीटिंग। अब ये बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से कंडक्टिंग वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड ओहमिक और जूल हीटिंग। द हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, अब ये बता रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के कारण, वो डिपेंड किस पर करती है, तो वो डिपेंड करती है कि कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है, किस मटेरियल की वायर है, व्हाट द टाइम फॉर विच द करंट इज पास, मतलब कितने टाइम के लिए करंट पास करवाया जा रहा है उस कंडक्टिंग मटेरियल से, ठीक है, और कंडक्टिंग वायर से। सो ओहमिक हीटिंग और जूल हीटिंग जब आपसे पूछा जाए देन यू हैव टू राइट कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू अ कंडक्टर, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी, अ पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, जिसके कारण कि कंडक्टर हीट अप हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड ओहमिक और जूल हीटिंग। एंड द हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द करंट, ठीक है, कितना करंट हम फ्लो कर रहे हैं, कितनी देर के लिए हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, एंड द टाइप ऑफ द वायर विच वी आर यूजिंग एज अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, जिस वायर से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। सो फॉर टुडे दिस मच इज enough. In the next class we'll continue from this. Thank you so much.